डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 22 10th क्लास पिंड ज्योमेट्री का करेंगे। इसमें क्या लिखा है, शंकु जो अपने वृत्ताकार आधार पर क्षैतिज धरातल पर खड़ा है का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, पहले तो मैं आपको शंकु बताता हूँ कैसे होता है। शंकु अगर आपको पता होगा तब आप जल्दी क्वेश्चन बना लेते हो। ये देखो, ये हमारे पास शंकु है, इसको इस तरह बोलते हैं जैसे शंकु। ये नीचे इसका वृत्त बना होता है और इसकी दोनों भुजाएं एक बिंदु पर मिलती है। देखो ये इस तरह, और ये जो आपका गोल होता है नीचे से, तो गोल होता है। तो इसका इन्होंने व्यास दे दिया इधर 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर दे दिया इन्होंने पूरा व्यास। तो अब इसमें करना कैसे, तो ये ऊपर हाइट भी इन्होंने 4 सेंटीमीटर दी है यहाँ से यहाँ तक। परंतु ये देखो करना कैसे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने शंकु वाला क्वेश्चन हमारे पास पहला चला इधर। तो देखो कैसे करना है, इसको रखा भी इसको आपके बिल्कुल खड़ा रखा हुआ इसको। तो देखो सबसे पहले आपने अपनी मर्जी से एक्स वाई लाइन ले ली, यानी जो आपने जगह छोड़ी हुई है एक्स वाई अपनी मर्जी से। अब बीच में सेंटर करना है आपने लगभग 4 सेंटीमीटर, इसका वृत्त का व्यास दे दिया। व्यास का मतलब पूरी जो केंद्र को छूते हुए दोनों तरफ लगेगी। आपने अगर परिभाषा पढ़ी होगी वृत्त की, तो व्यास किसे कहते हैं तो आप उधर कर सकते हैं ना। तो इस तरह आपने मान लो ये आपने कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसी तरह आपने नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर आपने दानेदार सेट स्केयर द्वारा लगा देनी है, ऐसे 1 सेंटीमीटर, और इधर भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब आपने इसका सेंटर करना है भाई। अब 4 का सेंटर हो गया हमारा, मान लो 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर आपने नीचे की तरफ ले जाना है, और इसको आपने लगभग 1 सेंटीमीटर, और नीचे आपने इसको ले जाना है लगभग 2 सेंटीमीटर। ये देखो, अब आपने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर आपने आधा जो है 2 सेंटीमीटर आप प्रकार खोलो भाई, तब आपका व्यास 4 सेंटीमीटर आएगा। 2 सेंटीमीटर प्रकार खोलो आप, और आपने जहां आपने बिंदु लगाया इसको आपने वृत्त लगा देना इधर। इस तरह अब ये आपकी लाइनें नीचे बिल्कुल सीधा बढ़ा देना इसको, ऐसे ये आपके वृत्त के साथ टच हो जाएगी। इस तरह अब आपने एक्स वाई के समानांतरी जो आपने मान लो नाम वृत्त जहाँ से लिया 2 सेंटीमीटर आपने प्रकार खोली, तो इसका नाम आपने ओ डाल दिया। ओ और एक्स वाई के समानांतर आपने नीचे लाइन दे देनी है, ओ से दोनों तरफ दानेदार, और जहाँ ए वाली लाइनें मिलती है आपकी उसका नाम डाल देना आपने ए और बी। ठीक है, अब आपने ये वाले समझो, ये ए बी आपने ऊपर ले गए, अब तो इसका नाम आपने ए डैश डालना है इधर, ए बी डैश डालना है इधर, ए डैश डालना है इधर, और ये वाला आपने ओ डैश डालना है इधर। ठीक है, ये आपने प्रोजेक्शन ले लिया मान लो ऊपर तक। अब इसी तरह आपने ऊपर जो है ओ को ले जाना है ऊपर 4 सेंटीमीटर, ओ को ऊपर की तरफ ले जाओ इसको एक्स वाई के समानांतर, और ओ को आपने ऊपर बढ़ाना है
आपने 4 सेंटीमीटर। इस तरह ये सिर्फ हाइट लेने के लिए हमने लिया। इसको अपने ओ डबल डैश डालना है, इधर पहले ओ, फिर यहाँ एक्स वाई के साथ टच होते हैं तो 1 डैश, फिर 2 डैश, इस तरह। अब अपने बी को ओ के साथ डार्क मिलाना है और ए को अपने डबल डैश के साथ ओ के साथ मिलाना है। इस तरह आपका क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो गया। और ये वाले अपने एक्स वाई के समानांतर आपने लेनी है और उसी के सीध में अपने ऊपर मान लो अगर आपने ये वाली लाइन पहले नहीं लेनी है तो आप एक्स वाई के ऊपर आप बी से ऊपर ले जाओ और ए से ऊपर ले जाओ। इसी तरह आपका समानांतर लाइन जहाँ टच होती है एक्स वाई के साथ वहाँ पे ये गैप आपने लगभग 1 सेंटीमीटर छोड़ना है। हमने छोड़ा इसको 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 1 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद आपने खोलनी है 2 सेंटीमीटर प्रकार, तब आपका 2 का मतलब हो गया अब आपका पूरा जो है 4 सेंटीमीटर व्यास हो गया। इधर इसको अपने इधर भी लिख दो आप 4 सेंटीमीटर पूरा ए से बी तक, है ना। तो इस तरह आपने करना है इसको। अब इसमें आपने क्या करना है, अपने एलिवेशन और प्लान लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए, हम लिखते हैं जैसे प्लान नीचे, प्लान हमारा पहले बना, स्केल ड्राइंग में बाद में बनता है, प्लान और ऊपर आपने एलिवेशन लिखना है। इसी तरह आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। तो आपने अपनी राइटिंग में अच्छी जैसे लिखना है, ELEVISION इस तरह आप अपनी राइटिंग, कोई भी राइटिंग, कर्सिव राइटिंग या आप जो भी किसी भी माध्यम से लिखना चाहते हैं। आप कई बच्चे जो है फुट रूल में शब्द लिखे होते हैं उसकी परछाई ले लेते हैं कुछ, आपने करना है। अब ओ जो आपका है ऊपर, ओ से अपने एक्स वाई की सीध में छोटी सी एक लाइन लेनी है और हो सके तो इधर नीचे जो आपने लिया है 1 सेंटीमीटर उसकी सीध में एक्स वाई की सीध में यहाँ जैसे, और ये वाला नीचे वाला अपने बिल्कुल नीचे जो है ये भी एक्स वाई की सीध में अपने इधर जैसे। अब आप इधर माप लिख सकते हो ये कितना कितना सेंटीमीटर है ना। तो आपने इधर इस तरह ऊपर से नीचे आपने लाइन देनी है और इस तरह आपने क्वेश्चन पूरा कर लिया। इसमें आपने माप लिखना है सिर्फ, और आपका क्वेश्चन तैयार है बिल्कुल। इसमें आ गया 4 सेंटीमीटर पूरा व्यास होता है, हमें उसे 4 सेंटीमीटर कहते हैं। हाइट भी इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो गया। अपने शंकु को देखो, ये शंकु मान लो इसको, ये शंकु है आपके पास, इसको आपने इस तरह रखा हुआ है, इसको ऐसे। अब आपने इसको ऊपर से अगर आप देखते हैं तो आपको एक सिर्फ बिंदु दिखेगा एक, तो ये बिंदु आपका ये है ओ, इस तरह आपने। और अगर आप उसको ऐसे रखेंगे तो आपको इसकी तरह दिखेगा एक त्रिभुज की तरह, जिसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं, इस तरह आपको दिखेगा। तो आपने इसी तरह करना है इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इसी तरह करना है। इसके नाम वही जाएंगे जैसे ए बी हमने पहले लिया, ओ बिंदु हमने ले लिया, ओ बिंदु हमने क्या किया लगभग 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ी, उसके आगे 2 सेंटीमीटर ले लिया। 2 सेंटीमीटर प्रकार खोलो और आपने वृत्त लगा देना अपने आराम से, और ये पूरा वृत्त आपका व्यास बन जाता है 4 सेंटीमीटर। और आपके इसी एक्स वाई के समानांतर आपने ए बी लाइन लेनी है और ए को ऊपर वो लेना है आपने इस सेट स्क्वायर द्वारा, इसी तरह और इसी तरह ऊपर ले जाना है इसको। और आपको ऊपर वी डैश और ए डैश, ओ को भी ले जाना है, ओ डैश और ओ को ऊपर ले जाना है। तो आपने ऊपर डबल डैश डालना है, डबल डैश आपने 4 सेंटीमीटर ले लेना है माप, और इसी तरह इसको करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और पेपर में ये 10th क्लास को आता रहता है, इसलिए इसको जो समझना अपने अच्छे ढंग से, है ना। थैंक यू।